तो जब ये आप राइट में देखोगे तो दैट इज़ द मिसिंग लिंक प्रोजेक्ट जो लोग कर रहे हैं, जिससे पूरा का पूरा घाट जो है वो स्किप हो जाएगा। सो अपडेट ऑन NH48। यहाँ मुझे ख्याल से काफ़ी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ये वाइडन हो रहा है ये रास्ता। आउट फ्रॉम योर Hello. Hello. So we are going for another trip with the family. Yes, we are. ये टाइम हम जा रहे हैं महाबलेश्वर, बस 2 या 2.5 दिन के लिए वहाँ पर जा रहे हैं। लास्ट ब्रेक बिफोर कियारा के स्कूल भी शुरू हो जाते हैं। आफ्टर लॉन्ग टाइम हम लोग NH48 लेंगे पुणे के आगे। आई थिंक फॉर एटलीस्ट a year and a half मैं वो रास्ते पे गया नहीं हूँ। सो देयर विल बी एन अपडेट ऑल्सो ऑन दैट रोड। और प्लस देखते हैं कि वाई साइड से या फिर महाबलेश्वर का रास्ता भी कैसा है। एंड विल ऑल्सो व्हेन वी रीच देयर थोड़ा घूमेंगे भी, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। सो वी बुक्ड अ विला इन पंचगनी, तो दैट इज़ वेयर वी आर स्टेइंग बिकॉज वी आर अराउंड 10 पीपल। पर आइडियली साइट सीइंग इतना बड़ा एजेंडा नहीं है, but 14 hours. What about my baby? 14 of us. Oh, you're seeing 14 of Including us. your soft toys. Including your soft toys. Oh, Kiara has become smaller. She's becoming smaller by day, no? Now she'll become 8 years next year. Then she'll become 7, 6. So she'll become smaller. Yes, no, Kiara? थोड़ा सा फैमिली फ़न के साथ हम आगे बढ़े और हमने ज्वाइन कर लिया मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे। मौसम बहुत बढ़िया था। रास्ते में ट्रैफिक भी पहले टोल नाके तक काफ़ी कम मिला हमको। एंड टोल नाका क्रॉस करते ही और हमको काफ़ी भूख भी लगी थी, क्योंकि हम खाना खा के नहीं निकले थे, हम सीधा ऑफिस के बाद निकले थे। तो हमने आफ्टर द टोल नाका हम रुक के अच्छे से हमने तो फूड कोर्ट में खाना खाया और फिर वहाँ से जर्नी कंटिन्यू की। हम लोग निकल रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले लिया फॉर, क्योंकि हमने लंच नहीं किया था, वो ब्रेक लेके हम लोग टोल नाका से लग गया सर। ओह, अभी टाइम बढ़ चुका है 3 hours 50 minutes। That's okay। तो ये ब्रेक लेना ज़रूरी था। 3 hours 49 minutes। Yes। तो इमीडिएटली 1 घंटा अभी पहले आई थिंक 5:50 दिखा रहा था, अभी 6:30 दिखा रहा है। उसमें से समझ लीजिए आप 30 मिनट्स हम कवर कर लेंगे, तो भी अराउंड 6 o'clock तो होने ही वाला है, विच इज़ ओके आई थिंक ना भैया। खा जरा इसे। वी हैव टू बी श्योर दैट ये घाट सेक्शन में वी हैव टू मेंटेन 60। अभी एक वो कैमरा वाला सेक्शन आया जहाँ में थोड़े टाइम के लिए 80 के में था, तो मैं क्विकली स्पीड स्लो कर लिया। आई डोंट नो अगर मेरे को चलान लगेगा, बट अपेरेंटली लेन में काफी मतलब 60 seems very like an injustice to this lane। आई नो, बट देन दैट इज ऑट द स्पीड लिमिट इज। और मैंने सुना है मतलब, और मैंने एक्सपीरियंस भी किया है कि मैंने तो थोड़ा ज़्यादा किया, मैंने 60 है 65 है तो चलान लगा दिया है। बट देयर वाज अ फ्रेंड ऑफ माइन हु सेड कि 60 पॉइंट समथिंग पे भी लोगों ने चलान लगाया, लोगों को लगाया। सो इफ़ दैट इज़ हाउ सेंसिटिव इट इज़, और चलान 2000 रुपये का होता है, we have to see to it that हम इसको आराम से ही जाए। तो मैंने अभी इसको क्रूज कंट्रोल पे लगा दिया है,
एंड Makes sense. Okay. तो जब ये आप राइट में देखोगे तो दैट इज द मिसिंग लिंक प्रोजेक्ट जो लोग कर रहे हैं, जिससे पूरा का पूरा घाट जो है वो स्किप हो जाएगा। एंड आई थिंक प्लान इज कि इसको सितंबर तक चालू करने वाले हैं। सो अगर हो सकता है देन पुणे एंड ऑल ऑफ दिस प्लेसेस विल बी ग्रेट। ऑफ कोर्स आपको अगर लोनावला वगैरह जाना है तो ये ओल्ड वाला रोड ही लेना पड़ेगा। सो जो एक्सपेक्टेड था वही हुआ। घाट स्टार्ट में तो सही लगा, उसके बाद घाट क्रॉस करते ही हम बहुत बुरे ट्रैफिक में फंस गए। वहाँ से हम बहुत टाइम के बाद अटक अटक के निकले। उसके बाद जर्नी स्मूथ रही। आगे एक्चुअली कुछ नहीं था, क्यों रास्ता कहीं बंद रहा था उसलिए ट्रैफिक था। उसके बाद में आगे बढ़े, हमने सेकेंड टोल नाका भी क्रॉस किया एंड देन वी मूव टुवर्ड्स पुणे। सो वी आर एट द एंड ऑफ मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे। अभी हम पुणे पहुंच जाएंगे अभी इन सम टाइम। ये बाड़मेर वाला एरिया फर्स्ट आएगा, फिर उसके बाद बालीवाड़ी आएगा। So, अभी के लिए तो मुझे इट इज़ 4 o'clock एग्जैक्ट एंड 2 hours 38 minutes और बता रहा है पहुंचने के लिए। यू आर मेंटेनिंग द स्पीड लिमिट रिक्वायर्ड एट मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे। होपफुली यहाँ थोड़ा टाइम कवर करने का मौका मिलेगा आगे में, क्योंकि स्पीड कैमराज नहीं होंगे। एंड इफ the road is good then we probably cover some distance। because अभी थोड़ा बढ़ते जा रहा हुआ है। अभी 6:30 बता रहा है, 6:38 बता रहा है टाइम रीच करने का। एक्चुअली कितना भी लंबा रास्ता हो ना, थकान होती नहीं है। वैसे मैंने इतने सारे रोड ट्रिप्स किए हैं, बट ये जो ट्रैफिक में फंसने वाला सीन है ना, वो ट्रैफिक में फंस के आपको टायर्डनेस ज़रूर फील होती है। सो यहाँ भी वही हुआ। हम घाट पे भी थोड़ा अटके, उसके बाद पुणे में भी थोड़ा अटके। दो हम काफ़ी जल्दी निकले, पर तो भी अटक के हमको थोड़ा धीरे धीरे टायर्डनेस फील होना चालू हो गया था। दो हमने कुछ ज़्यादा डिस्टेंस कवर नहीं किया था अभी तक। So this around 6:35 और हमने पुणे क्रॉस कर लिया है। इनफैक्ट पुणे क्रॉस करके थोड़ा आगे आ चुके हैं। सो ऑलमोस्ट 10 मिनट पहले हमने क्रॉस किया होगा। एंड वी एंटर्ड पुणे अराउंड 4 o'clock एग्जैक्टली। तो अराउंड हाफ एन आवर 35 मिनट्स में हम पुणे को क्रॉस कर गए। एज एक्सपेक्टेड पुणे में थोड़ा ट्रैफिक लगा था कहीं ना कहीं, तो फॉर नो रीज़न हम अटक गए थे। वो अभी पार करके आगे आ गए। एंड अभी हमको 1 hour 52 minutes बता रहा है टू रीच पंचगनी इन अराउंड 81 kilometers। सेम थिंग, 6:30 पे हम पहुंचेंगे। पुणे क्रॉस करके थोड़ा डिस्टेंस जाते ही फिर एक टोल नाका आ गया। उसको क्रॉस करने के बाद ही इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया। सो अपडेट ऑन NH48। यहाँ मुझे ख्याल से काफ़ी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ये वाइडन हो रहा है ये रास्ता। तो जो मैं पहले कह रहा था इवन इन माई गोवा वाला व्लॉग, कि यहाँ से अभी थोड़ा टाइम तक नहीं आना चाहिए, बिकॉज यहाँ पर तो हर जगह पे ये लोग ओवरपास बांध रहे, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं या ऐसे कुछ तो कर रहे हैं। तो जिसकी वजह से सर्विस रोड पे कंटिन्यूसली मूवमेंट होता है। और जब भी हेवी व्हीकल्स भी होंगे साथ में तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। तो दिस इज व्हाट इज, आई थिंक विल फाइंड दिस इवन मोर फर्दर।
हो ही रहा है। सासवड़ के रोड के यहाँ पर ये जंक्शन के यहाँ पर ब्रिज बना रहे हैं। I could never settle down too far away from my hometown. With my family I am bound. I stick by them till I'm in the ground. Resting on the myth of old, all of the stories I've been told. Secret places hidden well are gone now as far as I can tell. So we'll be taking a left from here. We'll be leaving the NH48 from here. सर्विस रोड पे आ गए हैं हम लोग और यहाँ से हमको जो अंडरपास आएगा वहाँ से हमको राइट लेना है बिकॉज वाई इज़ ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ दिस रोड। तो हमको क्रॉस ओवर होके वो साइड जाके वी विल रीच वाई और फिर वाई से हम आगे बढ़ेंगे पंचगढ़ी के पास। तो लाइक यू कैन सी वी विल टेक अ राइट हियर एंड आई थिंक ये थोड़ा लास्ट टाइम से अलग रास्ता दिखा रहा है गूगल, सो इट स्टार्टेड शोइंग मी कि थोड़ा सेविंग है टाइम में, तो मैंने ले लिया। बट यहाँ देख के ऐसा लग रहा है कि थोड़ा इंटरनल रोड से हमको कहीं तो कनेक्ट कर जाएंगे। बट वी आर फाइन टिल द टाइम देयर इज़ नो ट्रैफिक। यहाँ से हम क्विकली पहुँच सकते हैं तो अच्छा ही है। बट इफ़ यू कैन सी अभी हम हाईवे पे नहीं है, वी आर ऑन द इंटरनल रोड्स एंड वी विल हेड टू वाई। तो वाई क्रॉस करके फिर आपसे बात करते हैं। I've come to realize time goes by on its own. I am stuck here without a home. I could never settle down too far away from my hometown. With my family I am bound. Stick to them until I'm in the ground. All I know is I'm on my way to become. And Kiara loves the ghat. Why? I love the ghat. This is fun. Since childhood I used to like Kiara. It's fun, see? As straight, then there is no point, no? If you're going straight. And you can get Maggie here? No. No? Can you get Chicky here? Then strawberry fresh cream? No? Papa, Yes. did we reach Mahabaleshwar? What do you think? Yes. Okay. Did we? Now I too What? much Baresh. conditioning. I had to Did we? use force. Did we? Did we Did we what? reach? I don't know. You just told. ये घाट थोड़ा ट्रिकी है
very small place. So 16 minutes to reach. Yes, जब Kiara. आपको A poor excuse of a better one. I've come to realize time goes by on its own. I am stuck here without a home, without a home. Yeah, so this is the villa. This is the villa entrance. That's the road, and we've parked our cars here. And you'll find this is the entrance of the villa. Unfortunately, the parking का थोड़ा issue है इधर. मतलब 3 गाड़ियाँ नहीं लग सकती. That's the entrance. And this is where I think the villa is. We are heading out from here. There's a test. So when you enter, I think आप ऊपर रहते हो. यहाँ से नीचे जाना है. तो हम अभी नीचे जा रहे हैं. और ये रहा वो सेक्शन जिसके लिए हमने ये विला बुक किया है. बहुत ज़्यादा अच्छा व्यू है यहाँ से. आप एक यहाँ से एक डैम देख सकते हो. वो डैम तक आपको क्लियर व्यू है. हाय काका. So here is the lovely view with a swimming pool, a nice cozy swing for the family, and काफ़ी अच्छी एरिया है आजू बाजू में. There are a lot of trees. Very windy it was when we were there. So overall it was a very nice place, very pleasant place to be in. अरे हाँ रे. Here I come. Oh, here it is. So this is a bonfire here. यहाँ है. Very nice. Yes. So this is the villa. This is one of the rooms. आप देख सकते हो. यहाँ उसका वॉशरूम है. Room is clean. यहाँ AC भी है. एक लिविंग एरिया है. यहाँ पर एक another room है. Room number 2. Nice. I think सब क्लीन लग तो रहा है. फिर यहाँ एक रूम 3 है, बट उसके साथ एक कंबाइंड. दिस इज ऑल्सो अ प्लेइंग रूम. यहाँ टेबल टेनिस दिख रहा है आपको और कैरम भी है. These are the 3 rooms. There is another room on top. Kiara, can you show us the room? Yes. Please show us the room. Here is the changing room and bathroom, and this is the room. Pretty nice.